आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स। सबसे पहले मैं कोई डेटाबेस ओपन कर लेता हूँ। ये जो पुराना डेटाबेस है हमारा मेलिंग लिस्ट के नाम से, मैंने इसी को ओपन कर लिया है। फॉर्म्स को क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर फॉर्म का पूरा टैब हमें मिलता है। जो सबसे पहला ऑप्शन है फॉर्म्स, इस पर क्लिक करके हम सिंपल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। जो भी हमारी टेबल के अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं उन्हीं से रिलेटेड हमारा फॉर्म ऑटोमेटिकली डिज़ाइन हो जाता है और ये हमारी टेबल से लिंक रहता है। अगर हम फॉर्म के अंदर कोई भी नई एंट्री करते हैं तो वो हमारी टेबल में अपडेट हो जाती है, या हम अगर टेबल में कोई एंट्री करते हैं तो वो हमारे फॉर्म में अपडेट हो जाती है। बटन दबाएंगे फॉर्म का और आप देखिए हमारे सामने ये फॉर्म क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ ऑप्शन मिल रहा है नेक्स्ट रिकॉर्ड का, प्रीवियस रिकॉर्ड का, फर्स्ट रिकॉर्ड का और ये लास्ट रिकॉर्ड का। और अगर आपको कोई नई एंट्री करनी है तो ये बटन दबा के आप इसके अंदर नई एंट्री भी कर सकते हैं। मैं न्यू एंट्री का बटन दबा के एक एंट्री कर लेता हूँ, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ मेरा कर्सर ब्लिंक नहीं कर रहा, क्योंकि ये होम रिबन के अंदर अगर आप जाके देखोगे तो लेआउट व्यू के अंदर है। फॉर्म व्यू के अंदर आपको जाना पड़ेगा और यहाँ पर आप कोई भी एंट्री डाल देते हैं। जैसे मैंने डाला मिस्टर, तो ये मैंने एक एंट्री यहाँ कर दी है। अब इस एंट्री को हम टेबल के अंदर देख लेते हैं। पहले अपने फॉर्म को हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए मैं सिंपली सेव का बटन दबाता हूँ और यहाँ पर मुझसे नाम पूछ रहा है फॉर्म का, तो मैंने यहाँ पर इसका नाम फॉर्म दे दिया है। देन ओके करूँगा तो एक फॉर्म के नाम से अलग कैटेगरी यहाँ आ जाएगी जिसके अंदर मुझे अपना फॉर्म नज़र आ जाएगा। अब अगर टेबल में जाके देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे अभी तक कोई एंट्री नहीं दिखी। अपडेट का बटन दबाएंगे, रिफ्रेश का बटन दबाएंगे और ये एंट्री मुझे यहाँ नज़र आने लगेगी। तो इस तरीके से हम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन है इसके अंदर फॉर्म डिज़ाइन का। फॉर्म डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें मिलता है जिसमें ये सब ग्रिड लाइन से अलाइनमेंट करने के लिए यहाँ अगर आएंगे तो फॉर्म व्यू, डिज़ाइन व्यू, डेटा शीट व्यू और ये डिज़ाइन व्यू। तो अभी हम डिज़ाइन व्यू के अंदर हैं। अगर आप चाहें तो लेआउट व्यू के अंदर भी जा सकते हैं। फिलहाल मैं डिज़ाइन व्यू के अंदर ही रहता हूँ। अब इसके अंदर जो कंटेंट आपको ऐड करने हैं, ऊपर आप देखेंगे तो फॉर्म डिज़ाइन के टूल्स आ रहे हैं। ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स पे क्लिक करने के बाद ये विंडो हमारे सामने खुलती है और जिस ऑप्शन पे आप डबल क्लिक करेंगे वो देखिए आपके फॉर्म में यहाँ दिख जाएगा। तो जितने भी कंटेंट आपको चाहिए उतने कंटेंट ले सकते हैं। सेव का बटन दबाएंगे, जिस नाम से भी इसको सेव करना है वो नाम देके इसे सिंपली ओके करेंगे तो ये हमारा फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। और देखने के लिए, फॉर्म में एंट्री करने के लिए हम फॉर्म व्यू पे क्लिक करेंगे। लेआउट व्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का लेआउट दिखाएगा जिसमें ग्रिड्स नहीं आती और इसके अंदर भी हम इसके साइज को मैनेज कर सकते हैं और यहाँ पे भी इसके साइज को मैनेज कर सकते हैं। डिज़ाइन व्यू के अंदर बेनिफिट ये मिल जाता है कि यहाँ ग्रिड लाइंस भी आ जाती हैं जिससे हमें काम करने में आसानी हो जाती है। अगला ऑप्शन जो हमें मिलता है ब्लैंक फॉर्म का। ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो एक ब्लैंक शीट आ जाएगी विदाउट ग्रिड्स। वही कंटेंट्स हमें लेकर आने, डबल क्लिक करेंगे सिंपली और ये कंटेंट्स हमारे यहाँ पर ऐड होते चले जाएंगे। तो इस तरीके से भी हम फॉर्म्स को ले सकते हैं। इसके बाद फॉर्म व्यू में जाके हम यहाँ पर अपनी एंट्री कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ऑलरेडी मैं 2 फॉर्म बना चुका हूँ। उसके अलावा एक ऑप्शन है यहाँ फॉर्म विजार्ड का। फॉर्म विजार्ड पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने विजार्ड आ जाएगा। इस विजार्ड के अंदर जो भी टेबल आप चूज करेंगे उससे रिलेटेड कंटेंट्स को शो करेगा। जिन कंटेंट्स को आप चाहते हैं उन कंटेंट्स को यहाँ पर मूव करा सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर हमें कुछ एक ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कॉलमर व्यू चाहते हैं आप, या टेबुलर व्यू चाहते हैं, या डेटा शीट व्यू चाहते हैं, जस्टिफाइड व्यू चाहते हैं। जैसे मैं फिलहाल कॉलमर व्यू पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। जो भी नाम डालना है फॉर्म का वो नाम यहाँ डाल सकते हैं। जैसे मैंने इसका नाम डाल दिया, फॉर्म 2। देन इसे फिनिश किया तो ये देखिए कॉलमर व्यू वाला फॉर्म मेरा ओपन हो गया। दोबारा से मैं क्लिक करता हूँ इसी ऑप्शन पे और यहाँ पर फिर कुछ कंटेंट्स को ऐड कराता हूँ और इस बार मैं करता हूँ टेबुलर व्यू। टेबुलर व्यू में हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा जो टेबल के जैसा ही दिखेगा, बट इट इज़ नॉट अ टेबल, बेसिकली इट्स अ फॉर्म। मैंने अभी नाम नहीं दिया था तो पर्सन फॉर इन्विटेशन के नाम से ही इसने मेरा फॉर्म सेव कर दिया है। दोबारा से मैं क्रिएट बटन दबाता हूँ, फॉर्म पे क्लिक करता हूँ, फिर कुछ कंटेंट्स को लेता हूँ, नेक्स्ट का बटन दबाता हूँ
और डेटा शीट व्यू पे क्लिक करता हूँ, देन नेक्स्ट करता हूँ, फिनिश करता हूँ। इस बार पर्सन फॉर इन्विटेशन 1 लिखा हुआ आ रहा है, तो इस नाम से मेरी टेबल आ गई और ये डेटा शीट जैसा दिखेगा बट इट इज़ अ फॉर्म। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फिर कुछ कंटेंट्स यहाँ ड्रॉप करा लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं और उसके बाद हम करते हैं जस्टिफाइड व्यू। नेक्स्ट का बटन दबा के इसको सिंपली मैं फिनिश करता हूँ, तो जस्टिफाइड में हमें कुछ इस तरह का फॉर्म नजर आएगा, जिसमें कि ऊपर पूरा एरिया कवर अप कर रहा है टाइटल, फिर उसके बाद मिस्टर, लास्ट नेम, कंपनी नेम। इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं। नेविगेशन के नाम से जो ऑप्शन दिया हुआ है इसके अंदर भी हमें फॉर्म्स के डिफरेंट टाइप्स मिलते हैं, मतलब एक बने बनाए कुछ टेम्पलेट्स मिलते हैं। नेविगेशन पे क्लिक करके जैसे मैं क्लिक करता हूँ हॉरिजॉन्टल टैब एग्जांपल के लिए, तो यहाँ हॉरिजॉन्टली मेरे पास कुछ टैब्स आ जाएंगे। अगर हम अलग अलग फॉर्म्स को अलग अलग टैब्स में लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो एक और देखिए मेरे सामने टैब खुल गया। अब यहाँ पर जिस फॉर्म को भी आपको लोड कराना है उसका नाम यहाँ पर आप टाइप करेंगे। जैसे मैंने यहाँ टाइप किया फॉर्म और जैसे एंटर बटन दबाया तो ये देखिए फॉर्म उठ के यहाँ पर प्लेस हो गया। उसी तरीके से आप जितने भी फॉर्म्स यहाँ लगाना चाहें उतने फॉर्म्स यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ फॉर्म 1, देन एंटर बटन दबाएंगे या टैब बटन दबाएंगे तो ये फॉर्म यहाँ पर लोड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फॉर्म्स को लोड करा सकते हैं। तो ये नेविगेशन के अंदर में बने बनाए फॉर्मेट्स मिल जाते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन हमें मिलता है मोर फॉर्म्स का, और मोर फॉर्म्स के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है मल्टीपल आइटम्स का। सबसे पहले मैंने टेबल ओपन कर ली है, उसके बाद अगर मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो मुझे उस टेबल का एक फॉर्म यहाँ पर क्रिएट करके दे देगा कुछ इस तरीके से। डेटा शीट व्यू पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें इस तरह का डेटा शीट ही दिखाएगा। ये देखने में डेटा शीट जैसी है बट ये एक फॉर्म है। उसके अलावा अगला जो ऑप्शन है ये ऑप्शन है स्प्लिट फॉर्म। स्प्लिट फॉर्म में ऊपर फॉर्म और नीचे डेटा शीट देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन जो मिलता है हमें वो मॉडल डायलॉग्स का ऑप्शन मिलता है। मॉडल डायलॉग्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ओके का कैंसिल का बटन मिलेगा। यहाँ पर कुछ डायलॉग बॉक्सेस के जैसा फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। आप पहले यहाँ पर कुछ कंटेंट्स को ऐड करा लें, जैसे कि मैं कुछ कंटेंट्स यहाँ ऐड करा लेता हूँ। अब अगर मैं इसके फॉर्म व्यू में जाता हूँ तो ये अलग से डायलॉग बॉक्स के जैसा मुझे नज़र आएगा। अगर हम चाहें पीछे वाले किसी ऑप्शन को यूज़ करना तो यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते और यहीं पर अपने कंटेंट्स को ऐड कराएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि एक नया बटन बन जाए, जैसे कि मैं नई एंट्री कर पाऊँ, तो इसके लिए मैं मॉडल डायलॉग पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है मुझे बटन का। फॉर्म डिज़ाइन टूल्स में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। बटन पे क्लिक करके मैं एक बटन यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ और ये बटन क्या करेगा, नए रिकॉर्ड के लिए मुझे ये काम करेगा। देन इसे मैंने फिनिश अप किया। इसके बाद जो एंट्रीज़ मुझे यहाँ डालनी है एड एग्जिस्टिंग फील्ड्स के थ्रू मैंने यहाँ पर एंट्री डाल दी। जैसे मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम टाइटल वाली एंट्री डाल दी है। अब मैं एंट्री अगर करना चाहता हूँ तो मैं क्लिक करूँगा फॉर्म व्यू पे और ये फॉर्म 5 के नाम से आ रहा है। अब यहाँ पर मुझे नई एंट्री करनी है तो क्लिक करा मैंने ये बटन, मतलब एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसी में आपको जो भी कुछ करना है वो करना, पीछे वाले टूल्स को आप हैंडल नहीं कर सकते। अब यहाँ मैंने डाल दिया मिस नीता कुमारी। इसके बाद हम करेंगे ओके, यस। फॉर्म 5 के नाम से फॉर्म हमारा सेव हो चुका है और हमारी एंट्री इसके अंदर कंप्लीट हो गई। अब अगर हम टेबल में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पर नीता कुमारी के नाम से एंट्री हमारी मिल रही है। फिर दोबारा से अगर आपको कोई चीज़ करनी है इसमें तो डबल क्लिक करके आप इसे दोबारा से खोलेंगे, एंट्री करेंगे और ओके कर देंगे। तो इस तरीके से देखा हमने फॉर्म्स के बारे में। मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिकॉर्ड्स के बारे में।